Good morning, all of you. I'm Anju Siklani, and today I'm going to teach you future perfect tense. अगर आपको भी ये डाउट है कि कहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा और कहाँ पर सिंपल फ्यूचर का यूज़ किया जाता है, थोड़ी सी इस तरह के कन्फ्यूज़न हैं, तो वो सारे कन्फ्यूज़न आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्या है आज का टॉपिक? है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, और चुके होंगे, चुका होगा, या मैं कर लूँगा जैसे आप बोलते हो। होगा की जगह आप यहाँ पे कर, मैंने इस टाइम तक ये काम कर लिया होगा, इस तरह के जब सेंटेंस का यूज़ करते हैं आप, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली क्या है कि जैसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस जब हम करते हैं, जैसे गा गेगी, जैसे मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कि वो चला जाएगा, हो जाएगा, इस तरह की जब गा गा की शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सेंटेंस के एंड में, तो वो कौन सी सेंटेंस होते हैं? वो फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं। तो अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि कहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ किया जाए और कहाँ पर सिंपल फ्यूचर का यूज़ किया जाए। एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बोला कि शाम तक वह आगरा पहुँच जाएगा, एक सेंटेंस मैंने बोला कि वह आगरा पहुँच जाएगा, और एक सेंटेंस मैंने बोला वह शाम तक आगरा पहुँच जाएगा। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि एक में डेडलाइन दे दी गई है कि वह शाम तक आगरा पहुंच जाएगा, और एक सेंटेंस है कि वह आगरा पहुंच जाएगा। तो जिस सेंटेंस में आपको एक डेडलाइन दे दी गई है, वहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर आपको डेडलाइन नहीं दी गई है कि वह आगरा पहुंच जाएगा, तो वह आगरा पहुंच जाएगा जिसमें क्या है, डेडलाइन नहीं दी गई है, वहाँ पर आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। वहाँ पे क्या बोलेंगे? ही विल रीच आगरा, वह आगरा पहुंच जाएगा। ही विल रीच आगरा, वह शाम तक आगरा पहुंच जाएगा। फिर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या फॉर्मूला है, इसमें आप क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, हैव प्लस V3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो है शाम तक वह आगरा पहुंच जाएगा, तो आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो आपने यहाँ पे ही यूज़ किया। और विल और शैल में से आप क्या यूज़ करेंगे? विल यूज़ करेंगे, क्योंकि शैल तो आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया आपने? विल, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। यहाँ पे क्या है? आपको एक डेडलाइन दे दी गई है कि इवनिंग तक, बाय इवनिंग। तो जिसमें आपको एक डेडलाइन दे दी जाती है, वहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। राइट, शाम तक वह आगरा पहुंच जाएगा। ही विल रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। शाम तक वह आगरा नहीं पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ आपने इसमें एक वर्ड यूज करना है नॉट नेगेटिव में। ही विल नॉट हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग, और रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। राइट, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको दिया है, क्या वह शाम तक आगरा पहुंच जाएगा, तो सिंपल है कि आप इस हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा आपने? क्या वह शाम तक वह आगरा पहुंच जाएगा, तो आपने क्या लिखा? विल ही हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ हैव का ही यूज़ करते हैं। राइट, अब क्या वह शाम तक आगरा नहीं पहुंच जाएगा, फिर आप क्या यूज़ करेंगे? फिर आप इसके बाद विल ही, फिर आप यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। देन हैव, देन रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। और
जब हमें डेडलाइन दी होगी तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का। डेडलाइन नहीं दी होगी तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, राइट। एक कन्फ्यूज़न और है बच्चों को, जब दो सेंटेंस हमें दिए होते हैं फ्यूचर के लिए, तो उन सेंटेंस का यूज़ आपको कैसे करना है ये मैं आपको अभी कुछ देर बाद बताती हूँ। पहले हम कॉन्ट्रैक्शंस कर लेते हैं। ये तो सिंपल था कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कैसे होता है, ठीक है। कुछ मैं आपको इसके बाद कुछ सेंटेंस में आपको करवाऊंगी फ्यूचर परफेक्ट के, और फिर एक डिफरेंस बताऊंगी जब दो सेंटेंस आपके पास होते हैं तो कहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करते हैं और कहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ किया जाता है और उसकी सेंस फ्यूचर सेंटेंस की ही आती है। पहले आप ये थोड़ी सी मैंने कॉन्ट्रैक्शंस लिखी हैं, आप इनको देख लीजिए। ही विल हैव है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ही एपोस्ट्रॉफी देन डबल एल, डब्ल्यू और आई को आप नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू और आई को नहीं लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे एंड देन डबल एल हैव। शी विल हैव, सेम शी लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी डबल एल हैव। इट विल हैव, इट लिखेंगे, एपोस्ट्रॉफी डबल एल हैव। दे विल हैव, दे एपोस्ट्रॉफी डबल एल देन हैव। और अगर नॉट दिया है, ठीक है, जैसे लिखा है मैंने आई शैल नॉट हैव, तो आप क्या करेंगे, आई शैंट, SHAN, फिर आप एन लिखेंगे, डबल एल नहीं लिखेंगे, SHA देन एन एंड एपोस्ट्रॉफी टी। I shan't have और we shall not have, we shan't have। कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ हम मोस्टली स्पीकिंग में ही करते हैं। ये कुछ सेंटेंस जस्ट मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे कि कौन से ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके साथ मैं कुछ और भी आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं कुछ और आपको एग्जांपल दूंगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। दो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हम दो सेंटेंस बनाते हुए फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कैसे करेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, जल्दी से इनको कर लेते हैं। वे उस समय तक सारा धन खर्च कर चुके होंगे, दे वे के लिए, और इसका जो फॉर्मूला है विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दे विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाय दैट टाइम। बाय दैट टाइम से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर समय की बात की गई है, तो यहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कौन से टेंस का यूज़ कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, वे उस समय तक सारा धन खर्च नहीं कर चुके होंगे, दे विल नॉट, इसमें क्या यूज़ करेंगे हम, नॉट हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाय दैट टाइम। क्या वे उस समय तक सारा धन खर्च कर चुके होंगे, विल दे हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाय दैट टाइम। जैसे कि आपको पता ही है, जब भी हम क्या वाला सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आते हैं, तो हमने यहाँ पर विल को आगे लिया है, ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है। और अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे कि विल दे नॉट हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाय दैट टाइम, ठीक। नेक्स्ट इज राष्ट्रपति सोमवार तक नया नियम जारी कर देंगे, ठीक है। सेम रूल आपने अप्लाई करना है, विल हैव प्लस V3। अगर आई और वी है तो उसके साथ हम शैल का यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति सोमवार तक नया नियम जारी कर देंगे, द प्रेजिडेंट विल हैव रिलीज्ड अ न्यू रूल बाय मंडे। राष्ट्रपति सोमवार तक नया नियम जारी नहीं करेंगे, द प्रेजिडेंट विल नॉट हैव रिलीज्ड अ न्यू रूल बाय मंडे। क्या राष्ट्रपति सोमवार तक नया नियम जारी कर देंगे, विल द प्रेजिडेंट
have released a new rule by Monday. क्या राष्ट्रपति सोमवार तक नया नियम जारी नहीं करेंगे? Will the president not have released a new rule by Monday? तो ये फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है उसके रूल आपने अप्लाई करते रहना है और ये सेंटेंस खुद बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि वे अपना धन खर्च कर देंगे, वे अपना धन खर्च कर देंगे, तब हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे तो दिया है हमें वे उस समय तक सारा धन खर्च कर चुके होंगे, एक डेडलाइन दे दी गई है कि उस समय तक। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि वे अपना धन खर्च कर देंगे, देन व्हाट यू हैव टू यूज़, तब आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? दे विल फिनिश और दे विल स्पेंड ऑल देयर मनी। यहाँ पे तो थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बट जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो उसमें हम स्पेंड की फर्स्ट फॉर्म जो पॉजिटिव फॉर्म है उसी का यूज करेंगे, जो SPEND है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे इसमें टाइम लिमिट दी है तो हमने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया है, इसमें भी टाइम लिमिट दी है, डेडलाइन दे दी गई है, तो हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर रहे हैं। और जैसे अब देखिए, मैं काम खत्म कर चुकी होंगी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी, मतलब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे लगता है कि यहाँ पे दो अगर सेंटेंस होते, कब तक अपना काम खत्म कर चुकी होंगी, तो जब ऐसी कुछ सेंस होती है, इस तरह के सेंटेंस जब बनाए जाते हैं तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है, ये देखिए, पहले मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा कर सकोगे या कर लोगे। तो कौन सा एक्शन पहले किया गया है? मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा कर लोगे। तो जो निबंध को कंप्लीट करने का जो एक्शन है उसको पहले किया जाएगा, उसको पहले होने की बात की जा रही है, और सोने का एक्शन जो है वो बाद में किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस में आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं, और पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ बेशक किया जाता है, बट सेंस गे वाली ही रहती है। मतलब मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा कर सकोगे। सो इसमें क्या है कि जैसे ये बनाया, यू विल हैव कंप्लीटेड योर एसे। अब यू विल हैव, तुम अपना निबंध पूरा कर लोगे कब तक? मेरे सोने से पहले, बिफोर आई स्लीप। अब बिफोर आई स्लीप, यहाँ पर आप किस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे? बिफोर आई विल स्लीप नहीं होगा, बिफोर आई स्लीप। यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला था, क्या रूल था कि उसमें हम ही, शी, इट के साथ एस और ई एस का यूज़ करते थे, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते थे। तो यहाँ पर क्या है, आई के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, तो स्लीप्स नहीं होगा, स्लीप वर्ड का यूज़ किया जाएगा। राइट। जैसे मेरे सोने से पहले तुम अपना निबंध पूरा नहीं कर सकोगे, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड। यहाँ पे हमने नेगेटिव को यूज किया, ठीक है, नॉट को यूज किया। यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर एसे बिफोर आई स्लीप। क्या तुम सोने से पहले निबंध पूरा कर सकोगे? विल यू हैव कंप्लीटेड योर एसे बिफोर आई स्लीप। क्या मेरे सोने से पहले तुम निबंध पूरा नहीं कर सकोगे? विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर एसे बिफोर आई स्लीप। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब अगर आपको कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा, जब हम दो सेंटेंस साथ में बोल रहे हैं, तो जो एक्शन पहले किया जाएगा फ्यूचर में, उसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और बाकी दूसरे सेंटेंस के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, और वो सेंस हमें फ्यूचर की ही देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सोने से पहले राधा ने खाना खा लिया
होगा। अब कौन सा एक्शन पहले होगा? राधा के खाना खाने का एक्शन पहले होगा और सोने का एक्शन बाद में किया जाएगा। तो क्या यूज़ करोगे? राधा विल हैव टेकन मील, विल का यूज, हैव का यूज, देन थर्ड फॉर्म मील बिफोर शी स्लीप्स। अब यहाँ पे देखिए ही शी इट के साथ एस और ई एस का यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ पे शी के साथ स्लीप्स का यूज किया जाएगा। यहाँ पे आपने एस यूज किया है, ठीक है, मीन्स शी स्लीप्स, शी स्लीप नहीं होगा, शी स्लीप्स होगा, राइट। नेक्स्ट इज सोने से पहले राधा ने खाना नहीं खा लिया होगा। राधा विल नॉट हैव टेकन मील बिफोर शी स्लीप्स। क्या सोने से पहले राधा ने खाना खा लिया होगा? विल राधा हैव टेकन मील बिफोर शी स्लीप्स। क्या राधा ने सोने से पहले खाना नहीं खाया होगा? विल राधा नॉट हैव टेकन मील बिफोर शी स्लीप्स। और भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। और सॉरी, अब एक ये सेंटेंस है, मैं काम खत्म कर चुकी हूँगी। अब ये एक डेडलाइन बता दी गई है कि मैं काम खत्म कर, सेंटेंस थोड़ा सा आधा लग रहा है कि मैं काम खत्म कर चुकी होंगी, मतलब इसके साथ कोई और एक्शन भी है बट वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो ऐसे मैं काम खत्म कर चुकी होंगी, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क। कब तक का काम खत्म कर चुकी होंगी वो बताया नहीं है, बट आपको सेंस की एक, मैं काम खत्म कर चुकी होंगी, मैंने काम खत्म कर लिया होगा, एक डेडलाइन है, बताई नहीं गई है बट आपको सेंस यूज करनी है। तो ऐसी सेंटेंस में भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, राइट, क्योंकि आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, तो मैंने यहाँ पर आई के साथ शेल का यूज किया है, ठीक है। मैं काम खत्म नहीं कर चुकी होंगी, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। क्या मैं काम खत्म कर चुकी होंगी? शैल आई हैव फिनिश्ड द वर्क। एंड क्या मैं काम खत्म नहीं कर चुकी होंगी? शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज बहुत सारे सेंटेंस में कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। और भी बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूरज के छिपने से पहले पापा घर आ चुके होंगे। पापा विल हैव कम होम बिफोर द सन सेट्स। इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये दो सेंटेंस आप जल्दी से लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया होगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर द टीचर कम्स। ठीक है, टीचर क्या है? ही शीट की कैटेगरी में, ही शी की कैटेगरी में आता है, तो इसमें आप क्या यूज़ करेंगे? एस और ई एस का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कम्स आएगा। तो इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी आप खुद बनाएंगे और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजेंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। अब ये कुछ सेंटेंस हैं, इनका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इसी टेंस से रिलेटेड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, तो जल्दी से इनको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज आई डैश फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। आई के साथ और वी के साथ आप शेल का यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे आई शेल हैव, देन फिनिश की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड, फिनिश्ड this project by next week. Next one is she dash cook lunch by the time you come. she के साथ हम will का यूज़ करते हैं और उसके बाद have का यूज़ करते हैं और cook की थर्ड फॉर्म होगी cooked। तो सेंटेंस बनेगा she will have cooked lunch by the time you come। यहाँ पे कौन से टेंस का यूज़ किया गया है? दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Next one is at the end of this month she dash be in this school for 1 year. So at the end of this month एक टाइम लिमिट दे दी गई है। यहाँ पे she के साथ आप यूज़ करेंगे will और उसके बाद यूज़ होगा have का और be की थर्ड फॉर्म होती है been।
तो सेंटेंस बनेगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक शी विल हैव बीन इन द स्कूल फॉर 1 ईयर, वो इस स्कूल में 1 साल से रह रही होगी। देन डू यू थिंक शी डैश कंप्लीट द टेस्ट बाय 1 o'clock, शी के साथ यूज करते हैं हम विल का एंड देन हैव, एंड देन कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होगी completed, right? So she will have completed the test by 1 o'clock. The picture will have started by the time we reach the hall. यहाँ पे देखिए by the time, उस समय तक, we reach, by the time we reach hall, we reach यहाँ पे किस टेंस का यूज किया गया है, that is present indefinite tense. नेक्स्ट द मदर डैश, मदर के साथ विल का यूज किया जाएगा, देन हैव, देन कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, कम केम कम। द मदर विल हैव कम बिफोर यू, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिया है, बिफोर यू ईट फ्रूट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आप ईट्स का यूज़ करते हैं या ईट का यूज़ करते हैं, किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, दैट इज़ ईट। ईट्स का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा टेंस इसके साथ यूज़ किया गया है, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शीट के साथ एस और ई एस का यूज़ किया जाता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर आएगा बिफोर यू ईट फ्रूट्स, तुम्हारे फल खाने से पहले ही मदर आ जाएंगे। देन ऑल आवर रिलेटिव्स विल हैव अराइव्ड एट द होटल इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन, शी डैश गो टू पेरिस टू मीट हर पेरेंट्स बाय संडे। सो ये लास्ट सेंटेंस जो है ये आप खुद जल्दी से इसका आंसर जो है वो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद लिख के मुझे भेजेंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और अपने इस चैनल गौरियद्दी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।